हर साल जब 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के पेपर होते हैं तो उनके पैसेज वाले सेक्शन में जो एक क्वेश्चन आता है पर्सनल रिस्पांस का, उसे लेकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसेज में से आंसर ढूंढते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने मन से लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरा का पूरा पैसेज ही कॉपी कर देते हैं। ऐसे कई सारी जो दिक्कतें हैं वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर वो फेस क्या करते हैं अपने 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर में। अब उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन में जो उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका जो पार्ट होता है वो 2 मार्क्स का वेटेज होता है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स का वेटेज का कैरी करता है आपका पर्सनल रिस्पांस वाला क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चंस को लिखना किस तरीके से, क्या तरीका होता है, हाँ, और लिखना कितना होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चीजें के करके यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, एक जो सबसे बड़ी गलती होती है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो यह होता है कि जब कभी भी उनसे पर्सनल रिस्पांस का पूछा जाता है तब वह आपका कुछ नहीं करते। जनरली व्हाट दे डू इज कि अपना ये चुपचाप जो होता है आपका जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज को ओपन करते हैं और उस पैसेज में से आंसर ढूंढना क्या शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप तरीका अपनाते हो ये तरीका बहुत ज्यादा गलत होता है। ये तरीका आपको नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। ये आप सबसे बड़ी गलती अपनी करते हो जब आप पैसेज के लिए, आप पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन के लिए आप पैसेज में आंसर ढूंढते हो। आप क्वेश्चन ही देखो क्या बोला है, पर्सनल रिस्पॉन्स बोला है। क्या बोला है? पर्सनल रिस्पॉन्स। मतलब क्या आ गया? आपको क्या लगता है, आपको एक पर्टिकुलर लाइन दी है, पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया या फिर सिचुएशन दी रहेगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लिखना, अगर आपको बुरा लगता है तो आप बुरा लिखो, ठीक है। वेदर डू यू लाइक टू प्ले एनी स्पोर्ट्स, अगर अच्छा लगता है तो हाँ लिखो यस आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। अब क्यों पूछा गया तो क्यों अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता है तो लिखो नो आई डोंट प्रेफर टू प्ले एनी स्पोर्ट्स, ठीक है। और क्यों नहीं अच्छा लगता है वो लिखो। तो यहाँ पे आपको कभी भी पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स का कभी भी जो आंसर है वो आपको पैसेज में से नहीं मिलेगा, तो पैसेज में से आंसर नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है क्लियर स्टेट। देखो मैंने अभी बताया जो हमेशा जनरली जो देखा जाता है कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाता है यस और नो में आंसर, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा जाएगा, रीजन। अगर आपको ये चीज पसंद है तो क्यों नहीं पसंद, क्यों पसंद है वो लिखो। अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है वो लिखो। ये चीज आपको क्या लिखनी रहती है। अब हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिख रहे हो तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, ठीक है। घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स की ही चीज है, तो आपको इतना ज्यादा बड़ा कंटेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर उसके बाद जब कभी भी आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो कंटेंट क्या ऐड करना है। देखो कंटेंट आप क्या ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड योर पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर अपना एक खुद का एक एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि पैसेज में कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस दी गई रहती है तो आपको पूछा जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो क्या होता। तो अगर आपकी जिंदगी में ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ हुई है, दोहराई गई है, तो आप उसका एग्जाम्पल देते हुए उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप किस तरीके से बिहेव करोगे, क्या आपका एक्शन होगा, तो वो चीजें लिखनी रहेंगी। फिर लास्ट में आता है क्या, कीप इट शॉर्ट। ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। 2 मार्क्स का है तो 4 से 5 लाइन ही लिखनी है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। 4 to 5 लाइन ही लिखनी है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो आप क्या करो, आई स्टेटमेंट। आई स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये आपके बारे में पूछा गया है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो कोशिश करना कि जब कभी भी स्टेटमेंट स्टार्ट करो तो आपके आई लेटर से क्या आप स्टार्ट करोगे, जिससे एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अलग सा इंपैक्ट क्या जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए और कई सारे वीडियोस ऐसे लेकर आ सकूँ और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन में करवा सकूँ। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।